संचार किसे कहते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। गर्मी का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचना तथा टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना भी संचार कहलाता है। परंतु मानव समाज के संदर्भ में संचार का अर्थ और भी अधिक व्यापक है। मानव समाज में संचार से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार अनुभवों की साझेदारी है। संक्षेप में सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों से सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। संचार का मानव जीवन में बहुत महत्व है। संचार हमें एक दूसरे से जोड़ता है। संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटते हैं। संचार जीवन की निशानी है। संचारहीनता मृत्यु की सूचक है। सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके विकास की कहानी है। समाज के विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना संचार के बिना संभव नहीं है। बहुधा मौन होते हुए भी संचार होता रहता है। आज मनुष्य ने संचार के अनेक माध्यम विकसित किए हैं, जिससे सारा संसार एक गांव के रूप में तब्दील हो गया है। संचार एक प्रक्रिया है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। अब प्रश्न उठता है कि संचार का माध्यम क्या है, इनका लाभ क्या है। तो संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले साधन संचार माध्यम कहलाते हैं। आज मनुष्य ने अपने लिए अनेक संचार माध्यमों जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा आदि का विकास कर लिया है। इन संचार माध्यमों के कारण संचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। संचार के इन माध्यमों ने मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को कम कर दिया है। संचार माध्यमों के कारण आज सारी दुनिया एक गांव में बदल गई है। मनुष्य के न केवल भौगोलिक रूप से समीप आ गया है, अपितु सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी एक दूसरे के समीप आ गया है। संचार माध्यमों के जरिए हमें कुछ ही मिनटों में न केवल दुनिया के किसी कोने में घटित होने वाली घटना की जानकारी मिल जाती है, अपितु इनके जरिए हम घटनाओं का सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। संचार माध्यमों के हमारे जीवन में इतने लाभ हैं कि आज इनके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संचार एक प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों में घटित होती है। अतः इसके कुछ चरण या तत्व निश्चित किए गए हैं। नंबर 1, स्रोत या संचारक। स्रोत या संचारक के माध्यम से संचार प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने विचार, संदेश या भावना किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तब संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। दूसरा है
कूटीकृत या एनकोडिंग, यह संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए यह आवश्यक है कि आप जिससे संचार करना चाहते हैं वह उस भाषा को जानता हो जिसमें आप उसे कुछ कहने जा रहे हैं। कूटीकृत या एनकोडिंग का अभिप्राय भाषाई कोड से है जिससे बोलने वाला और सुनने वाला भली भांति परिचित हो। अर्थात यह एक प्रकार की गुप्त भाषा है जिसे बोलने वाला ही जानता है या समझने वाला ही जानता है, अन्य कोई इनके अपेक्षा उस भाषा को नहीं समझ सकता। अगला है संदेश। इस प्रक्रिया का तीसरा चरण या तत्व संदेश है। संचारक का प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है, अतः यह सरल तथा स्पष्ट होना चाहिए। अगला है माध्यम। संचार माध्यम संचार प्रक्रिया का चौथा तत्व है। संचार प्रदाता अनेक माध्यमों जैसे बोलकर, आँखों के द्वारा संकेत से या किसी अन्य संकेत से, स्पर्श द्वारा अथवा जन संचार माध्यमों द्वारा अपना संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। माध्यम अर्थात साधन, कि किस साधन से, किसके द्वारा अपना संदेश किसी अन्य तक पहुंचाया जाए, वो माध्यम है। अगला है प्राप्तकर्ता। संचार प्रक्रिया का पांचवा तत्व प्राप्तकर्ता है। प्राप्तकर्ता संदेश में निहित अर्थ को प्राप्त कर समझने की कोशिश करता है। प्राप्तकर्ता रिसीवर, मतलब जिसे संदेश मिलता है वो आए हुए मैसेज को, संदेश को समझने का प्रयास करता है। फीडबैक। नेक्स्ट, संचार प्रक्रिया का छठा चरण है फीडबैक। संदेश प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करने के बाद जो प्रतिक्रिया करता है वह फीडबैक कहलाता है। मतलब अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, जो भी है उसके बारे में जो विचारधारा बनती है वो फीडबैक है। इसका सातवां और अंतिम भाग है शोर। शोर को भी संचार प्रक्रिया का एक तत्व माना जाता है। यह संचार प्रक्रिया का बाधक तत्व है। यह संचार प्रक्रिया में अपने अस्तित्व से बाधा पहुंचाने का कार्य करता है।